Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। आज हम बात करेंगे उन इंडेक्सेस की जो वर्ल्ड लेवल पर जारी किए जाते हैं और उन इंडेक्सेस में इंडिया की क्या रैंकिंग है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है इंडियाज रैंकिंग इन वेरियस इंडेक्सेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एचडीआई बोलते हैं। तो द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019, और इसमें जो इंडिया की रैंक है वो है 129, 129वें नंबर पर आता है भारत। अब हम बात करते हैं टॉप 10 कंट्रीज की इस इंडेक्स में। तो पहले पर आता है नॉर्वे, फिर स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, स्वीडन, सिंगापुर और नीदरलैंड। तो ये टॉप 10 कंट्रीज, और भारत आता है 129th पोजीशन पर। फिर हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी बिजनेस करना किस किन देशों में आसान है। तो इसके अगर हम 2019 की अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की जो पोजीशन है वो है 63rd। तो इंडिया में इजी के लेवल में आता है, तीन तीन लेवल इसमें बनाए जाते हैं। सबसे ऊपर होता है वेरी इजी, फिर मीडियम, फिर उसके नीचे भी लेवल्स होते हैं। तो इंडिया की जो पोजीशन है वो है 63rd, यानी 63वें नंबर पर आता है। और इसमें जो टॉप 10 कंट्रीज हैं उसमें न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, डेनमार्क, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जॉर्जिया, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे और स्वीडन आते हैं टॉप 10 में। इंडिया आता है 63rd पर। फिर है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट 2019, और इसमें भारत की जो पोजीशन है वो है 68, यानी 68वें नंबर पर आता है भारत। और टॉप 10 में आते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट के टॉप 10 कंट्रीज हैं। पहले पर है सिंगापुर, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, फिर हांगकांग, फिर नीदरलैंड, फिर स्विट्जरलैंड, फिर जापान, देन जर्मनी, देन स्वीडन, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और फिर डेनमार्क। फिर हम बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019, और इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो है 52। और टॉप 10 जो कंट्रीज हैं वो हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स, नीदरलैंड, यूके, फिनलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जर्मनी और इजराइल। फिर हम बात करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019, और इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो है 141। और टॉप 10 कंट्रीज हैं आइलैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, कनाडा, सिंगापुर, स्लोवेनिया, जापान और स्विट्जरलैंड। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग है वो है 141। फिर हम बात करते हैं सेफ सिटीज इंडेक्स 2019। तो इसके टॉप 50 में अगर हम बात करें तो इंडिया का एक कंट्री है, एक सिटी है, वो है मुंबई, और मुंबई की जो पोजीशन है वो है 45th। और टॉप 60 में अगर बात करें तो भारत के दो देश हो जाते हैं, क्योंकि उसमें दिल्ली भी शामिल हो जाता है, और दिल्ली की जो पोजीशन है वो है 52। तो मुंबई और दिल्ली दो देश है टॉप 60, दो शहर है टॉप 60 में वर्ल्ड सेफ सिटीज इंडेक्स में। मुंबई की पोजीशन है 45वीं और दिल्ली की है 52। टॉप सिटीज की बात करें तो टोक्यो, सिंगापुर, ओसाका, एम्स्टर्डम, सिडनी, टोरंटो, वॉशिंगटन, सियोल और कोपेनहेगन जो कंट्रीज हैं। सियोल और कोपेनहेगन में टाई हुआ है 8वें पोजीशन के लिए। तो ये था सेफ सिटी इंडेक्स 2019, इसमें टॉप 60 में मुंबई और दिल्ली आते हैं। फिर हम बात करें यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, तो इसमें जो इंडिया की रैंक है वो है 144, और टॉप 10 कंट्रीज में आते हैं फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया। तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 144th, यानी काफी नीचे है इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार। और अब हम बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 की। तो इसमें भारत की रैंकिंग है 102, और टॉप 10 में जो कंट्रीज हैं वो हैं बेलारूस, बोस्निया, बुल्गारिया, चिली, कोस्टारिका, क्रोएशिया, क्यूबा, इस्टोनिया, कुवैत और लेटविया। और इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 102। फिर हम बात करते हैं ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020, और इसमें जो इंडिया की रैंक है वो है सी। और सी जो रैंकिंग होती है, इंडिया हैज स्कोर्ड सी रैंकिंग द एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020। तो सी रैंकिंग होती है वो काफी अच्छी मानी जाती है। और हम बात करें जो अदर कुछ और भी ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जो सी रैंकिंग में आई हैं, जैसे कि स्पेन, न्यूजीलैंड, फ्रांस, मैक्सिको, इनको भी सी रैंकिंग मिली है। इंडिया हैज आल्सो मेड प्रोग्रेस इन प्रोटेक्टिंग एनिमल्स यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च। तो ऐसे एनिमल्स को प्रोटेक्शन में भी एनिमल जो इंडिया है उन्होंने प्रोग्रेस की है जो साइंटिफिक रिसर्च में यूज होते हैं। तो ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में भारत को सी रैंकिंग मिली है। फिर हम बात करते हैं फूड वल्नरेबिलिटी इंडेक्स 2019 एनएफवीआई जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग है वो है 44। तो इसमें इंडिया ने जो 110 देश है उसमें 44th रैंक यहाँ पर इंडिया को मिली है और 2019 में। और ये जो एनएफवीआई है ये कंपाइल्ड बाय नोमरा ग्लोबल मार्केट रिसर्च।
फिर हम बात करते हैं ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019, तो इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 51 और टॉप 10 कंट्रीज हैं ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 के अनुसार। नॉर्वे, आइलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। फिर हम बात करते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 की, तो इसमें इंडिया की जो रैंक है वो है 5th। जापान, फिलीपींस, जर्मनी जो है वो मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज में आई हैं क्लाइमेट की वजह से, यानी जो क्लाइमेट इफेक्टेड कंट्रीज हैं उनमें जापान, फिलीपींस और जर्मनी मोस्ट इफेक्टेड है। और इस उसके आगे मडगास्कर, इंडिया और श्रीलंका भी आते हैं। तो इस तरह से इंडिया की जो रैंकिंग है वो 5वीं है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 के अनुसार। फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2019 की, तो उसमें इंडिया की रैंकिंग है वो है 82 और इसकी रिपोर्ट के अनुसार जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो सबसे ऊपर है, उसका म्यांमार, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आते हैं और फिर टॉप 10 कंट्रीज में कनाडा, यूके, श्रीलंका और इंडोनेशिया भी शामिल हैं और जो इंडिया की रैंकिंग है वो है 82। फिर है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग है जो वो है 57 और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो 83.5 स्कोर के साथ पहले नंबर पर है। फिर यूनाइटेड किंगडम आता है 77.9 स्कोर के साथ, नीदरलैंड आता है उसके बाद 75.6 स्कोर के साथ, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 75.5 है और कनाडा का स्कोर है 75.3। थाईलैंड जो है वो 6वीं पोजीशन पे आता है और हाईएस्ट रैंकिंग वाला देश है एशिया में। एशिया में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट रैंकिंग है वो थाईलैंड की है और थाईलैंड 6वें पोजीशन पर है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में 2019 के अनुसार और भारत की रैंक है 57। और फिर बात करते हैं वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस की और इसमें इंडिया की जो रैंक है वो है 44 और टॉप 5 कंट्रीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर, स्वीडन, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड। तो ये थी वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस 2019 की रिपोर्ट, इंडिया की रैंक है 44। तो ये थे कुछ इंडेक्सेस और उसमें इंडिया की रैंकिंग। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और अब अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के साथ टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग और एग्जाम।